Hello guys, welcome to everybody in my video channel. I am अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और ग्रामर के अंदर एडजेक्टिव यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टॉपिक में आज इस टॉपिक को जानने से पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन की कितनी फॉर्म्स होती हैं ये आपको बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टॉपिक को आपने कई बार पढ़ा होगा लेकिन टॉपिक समझ नहीं आया होगा। आज इस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को कंप्लीटली आप तक पहुंचाया जाएगा और आप सभी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के इस टॉपिक को क्लियर जरूर कर लेंगे। प्यारे बच्चों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तुलनात्मक अवस्थाएं, एडजेक्टिव व एडवर्ब की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। किसी भी विशेषण या क्रिया विशेषण की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मीनिंग होता है मूल अवस्था। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, जिसको उच्चतर अवस्था के नाम से जाना जाता है। और थर्ड आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसको उच्चतम अवस्था के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों डिग्रियों में क्या डिफरेंस होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहला हम पॉजिटिव डिग्री को पढ़ेंगे। पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था, इससे किसी की तुलना नहीं होती। पॉजिटिव डिग्री से किसी की तुलना नहीं होती है, बल्कि यह किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष को बताता है। जहां किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का जहां गुण या दोष बताया जाए ट्रांसलेशन में, उस समय पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रमेश इज टॉल, रमेश लंबा है। रमेश का कोई गुण, रमेश की विशेषता, रमेश इज टॉल, तो ये पॉजिटिव डिग्री में टॉल आया हुआ है। सेकंड एग्जांपल में रीमा इज ब्यूटीफुल, रीमा सुंदर है, तो किसी व्यक्ति का गुण या दोष। मोहन इज क्लेवर, दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, जहां किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का कोई गुण या दोष बताया जाए, इसमें किसी की तुलना नहीं होती, तो यानी ये पॉजिटिव डिग्री होती है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सेकंड डिग्री है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम उच्चतर अवस्था कहते हैं। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों या दोषों की परस्पर तुलना की जाए। कंपैरेटिव डिग्री में जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के परस्पर गुणों की या दोषों की जहां तुलना हो, कंपेयर हो, वहां कंपेयर डिग्री का हम प्रयोग करते हैं। एज ए एग्जाम्पल, ऊपर वाले वर्ड में हम देखा है कि रमेश इज टॉल, यहाँ रमेश का कोई गुण एक व्यक्ति का है, और यहाँ पर रमेश इज टॉलर देन रोहन, रमेश की गुण की तुलना रोहन के गुण से की गई है। रमेश इज टॉलर देन रोहन, रमेश रोहन की अपेक्षा लंबा है, तो दो व्यक्तियों में परस्पर गुणों की तुलना होती है, तो वहां कंपेयर डिग्री का प्रयोग होगा। यहाँ टॉल पॉजिटिव में यूज हुआ है, कंपेरेटिव में टॉलर। नेक्स्ट एग्जांपल, ऊपर कहा गया है रीमा इज ब्यूटीफुल, यहाँ कहा गया है रीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा, रीमा सीमा से अधिक सुंदर है, तो ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव वर्ड हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। कुछ वर्ड होते हैं जहां पर ER लगाकर कंपेरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड हैं जहां मोर और मोस्ट का प्रयोग करके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के परस्पर गुणों की तुलना की गई है और तुलना प्रकट करने के लिए कंपेरेटिव में देन का प्रयोग करते हैं, ये हमारा कंपेरेटिव डिग्री होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जिसको कहते हैं उच्चतम अवस्था। इसका प्रयोग प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग उस समय किया जाता है
जब एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसके समस्त समूह से की जाती है और उसको सबसे ऊंचा माना जाए। यानी जहां किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के गुण या दोष की तुलना पूरे समूह या वर्ग में हो, समूह या वर्ग में, वहां सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और जहां किसी व्यक्ति की तुलना किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से हो या दूसरे वस्तु से हो, वहां पर कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और जहां पर किसी एक व्यक्ति का कोई गुण या दोष बताया जाए, वहां पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब सुपर डिग्री के एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए, रमेश इज द टैलेंट बॉय इन हिज क्लास। रमेश की तुलना क्लास से की गई है, क्लास के लड़कों में। तो यहाँ क्लास एक समूह है और सुपर डिग्री से पहले द का प्रयोग हम करते हैं। टॉल, टॉलर, टेरेस्ट। सेकंड एग्जांपल, रीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। रीमा अपने परिवार में सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक सुंदर है। तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव जो बनेगा वो मोस्ट ब्यूटीफुल, और कंपेरेटिव जब बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल। और कंपेरेटिव डिग्री में देन का हम प्रयोग कंपेयर करने के लिए करते हैं, और सुपर डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक नोट के अकॉर्डिंग जो मेन बात है जो आप तक पहुंचानी है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में भी आपको समझा रखा है। परंतु यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हर आए, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल आपके सामने है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर गुड, बेटर, बेस्ट, गुड का सुपरलेटिव वर्ड बेस्ट होता है, सुपर डिग्री है, लेकिन बेस्ट से पहले माई आया हुआ है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हमको द बेस्ट नहीं करना। यदि सुपर डिग्री से पहले माई, आवर, हिज, हर, इस प्रकार के पॉजिटिव आएंगे तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। और दिस इज द बेस्ट पेन, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पर बेस्ट से पहले हमने द का प्रयोग किया है। ये हमारी सुपर डिग्री है। एज ए एग्जाम्पल, रोहन इज क्लेवर, ये पॉजिटिव डिग्री है। रोहन इज क्लेवर देन यू, ये कंपेरेटिव डिग्री है। और रोहन इज द क्लेवरेस्ट इन हिज क्लास, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। गुड पॉजिटिव डिग्री होगी, बेटर कंपेरेटिव डिग्री होगी, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। हॉट पॉजिटिव है, हॉटर कंपेरेटिव है, हॉटेस्ट सुपरलेटिव है। थिन, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन में या डिग्री और कंपैरिजन में टॉपिक को समझने के लिए पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल के थ्रू, और सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव आने पर द का प्रयोग हम नहीं करते। तो आज इस वीडियो क्लास में डिग्री और कंपैरिजन के टॉपिक को क्लियर किया गया। प्यारे बच्चों, बोर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स हों या अदर क्लासेस स्टूडेंट्स हों या किसी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव ग्रामर को पढ़ने वाले बच्चे हैं, डिग्री और कंपैरिजन के टॉपिक को कंप्लीटली विद एग्जांपल्स, विद आइडेंटिफिकेशन और विद डेफिनेशन के साथ आप तक पहुंचाया गया। सभी इस वीडियो का यूज करते हुए इन टॉपिकों को क्लियर करें, और इसी प्रकार नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक सभी के लिए हैप्पी नाइस डे। थैंक यू।